हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वानी एंड वेलकम टू E4 इंग्लिश। आज का हमारा लेसन है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज हम सीखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है और ये हमें कब यूज़ करना चाहिए और इसके रूल्स क्या हैं। आप हमें हमारी वेबसाइट, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो और जितने भी लेक्चर्स हैं इन सब की ई बुक्स और पीडीएफ के लिए आप विज़िट कर सकते हो हमारी वेबसाइट www.vaniclasses.com and be sure to subscribe and click the bell notification button, and when you are done watching this video also consider liking it if you like it. इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि टेंस होता क्या है। टेंस हमें बातचीत जो हम करते हैं उसके समय के बारे में बताता है कि आप बातचीत जो कर रहे हो वो किस समय की कर रहे हो, प्रेजेंट की कर रहे हो, पास्ट की कर रहे हो या फिर फ्यूचर की कर रहे हो। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, जो समय चल रहा है उसकी बात कर रहे हो कोई, या पास्ट जो बीता हुआ समय है, भूतकाल, उसके बारे में बातचीत कर रहे हो, या फिर फ्यूचर आने वाले समय के बारे में बातचीत कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये समय प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंट समय में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मैंने आपको पढ़ाया या फिर मैंने आपको पढ़ाया था, ये मैं पास्ट की बात कर रही हूँ। फ्यूचर होता है भविष्य, मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये फ्यूचर हो गया। तो देखिए एक ही सेंटेंस को हम कितने तरीकों से बोल सकते हैं एक टाइम के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं, पास्ट में भी बोल सकते हैं, फ्यूचर में भी बोल सकते हैं। लेकिन इन सब सेंटेंसेस को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, वो सब जो होता है वो होता है टेंस के थ्रू। तो टेंस को अगर आप सीख लोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आप सेंटेंसेस को किस तरह से प्रेजेंट में बोल सकते हो, पास्ट में बोल सकते हो या फिर फ्यूचर में बोल सकते हो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो हमें टाइम के बारे में बताता है और टाइम जो है वो वर्क के अकॉर्डिंग पता लगता है। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर, वो काम जो चल रहा है, जो निरंतर काम चल रहा है उसे हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस। तो टाइम जो है वो वर्क के अकॉर्डिंग पता लगता है, तो इसे हम बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो एक लाइन ग्राफ है और लाइन ग्राफ में 3 टाइम्स बताए गए हैं, 3 तरह के टाइम्स। पास्ट जो बीत चुका है, प्रेजेंट नाउ मतलब जो वर्तमान काल है, जो चल रहा है, जिस पे आप अभी हो, और भविष्य काल जो आने वाला है उसे हम बोलेंगे फ्यूचर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पहली इमेज है वहाँ पर एक बॉय है, लेकिन वो प्रेजेंट पे खड़ा है, मतलब वर्तमान काल में। लेकिन जो हमारा टेंस है जो हम आज की इस वीडियो में करेंगे वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस होता है कि निरंतर कोई काम चल रहा है लेकिन फिनिश नहीं हुआ। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ये होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक काम चल रहा है, वो कौन सा काम है, दौड़ने का। ठीक है, बॉय है वो दौड़ रहा है, तो ये फ्यूचर में है, फ्यूचर वाले टाइम में है, लेकिन कंटिन्यूटी है वर्क की, मतलब वर्क एक फिनिश नहीं हुआ है लेकिन चल रहा है। और जैसे यहाँ पर वर्क कंटिन्यूअस है, निरंतर है, काम का जारी रहना, लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में, राइट। तो इसे हम बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हम बोल सकते हैं कि लड़का दौड़ रहा होगा, होगा मतलब फ्यूचर की बात हो रही है कि वो फ्यूचर में दौड़ रहा होगा, तो कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है, तो इसे हम बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देखते हैं कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। जैसे वह मैदान में दौड़ रहा होगा, ठीक है, एक कंटिन्यूटी में वर्क है, दौड़ रहा होगा। और नेक्स्ट है राम एक पत्र लिख रहा होगा, तो यहाँ पर
पत्र को लिखने का काम है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूटी में है, तो कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए है लिख रहा होगा। तो ये है दोनों ऐसे सेंटेंसेस जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं, और यहाँ पर काम का जारी रहना है लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में। तो हम बोल सकते हैं कि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है उन सब टेंसेस में वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। तो रहा जो है वर्ड वो हमें बताता है कंटिन्यूटी। गागेगी लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब वो फ्यूचर में है। अब हम देखते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं। अब है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर हम देखते हैं तो इसमें सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज़ करोगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, जो काम को कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब है जैसे जो लास्ट में वर्ड्स आते हैं किसी भी सेंटेंस में, हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं जो लास्ट में होते हैं, जैसे है, था, होगा, तो ये सब हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। मेन वर्ब क्या होती है, जो कार्य होता है, जैसे चलना, खाना, पीना, दौड़ना, ये सब मेन वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है, जिस पे काम हो रहा है, कार्य हो रहा है, मतलब मेन वर्ब जिस पे कार्य कर रही है। अब जैसे दौड़ना, दौड़ा कहाँ जाता है, मैदान में, तो मैदान क्या है, ऑब्जेक्ट है। लिखना, लिखा किस पे जाता है, बुक पे भी लिखा जाता है, नोटबुक पे लिखा जाता है, लेटर में लिखा जाता है, तो जिस पे लिखा जाता है वो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट वो है जिस पे कार्य हो रहा है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का तो आपको पता है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होगी वो देखते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी, शैल बी। तो होने को होना, होगा, तो यहाँ पर गागेगी के लिए शैल और विल का यूज़ किया जाता है। होना, होगा, वह गा रहा होगा, वो दौड़ रहा होगा, तो हो को दिखाने के लिए हम बी का यूज़ करेंगे, होना, ठीक है, मतलब कार्य की कॉन्टिन्यूटी को दिखा रहा है ये। इसी तरह से मेन वर्ब जो है, जो कार्य हो रहा है, उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाएंगे। तो ing शो करता है रहा, रहा को शो करता है ये कि क्या काम हो रहा है। तो हमने देखना है कि जो वर्ब की फॉर्म्स होती है वो 3 होती है। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यूज़ करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह मैदान में दौड़ रहा होगा, और दूसरा है राम एक पत्र लिख रहा होगा। अब यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले सेंटेंस में हेल्पिंग सब्जेक्ट जो है वो है वह, और हेल्पिंग वर्ब है होगा। तो यहाँ पे देखिए गा जो है विल और शैल के लिए होगा, होना, हो, इसके लिए हम बी ई यूज़ करते हैं। उसके बाद दौड़ना, दौड़ रहा, अब दौड़ने के लिए होता है रन, लेकिन रहा के लिए हम लगा देते हैं ing, तो रनिंग हो जाएगा। लेकिन कहाँ पे दौड़ रहा है, मैदान में, तो ये है ऑब्जेक्ट। तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट वह, मतलब मेल है इसलिए ही यूज़ करेंगे, और ही के साथ हम विल बी लगाएंगे, और उसके बाद हम रनिंग जो है विल बी जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है रनिंग, मतलब रन के साथ ing, तो डबल एन हो जाएगा। और कहाँ दौड़ रहा है, इन दी प्लेग्राउंड। ऐसे ही राम एक पत्र लिख रहा होगा, तो सब्जेक्ट है राम, और हेल्पिंग वर्ब है होगा, लिख रहा मेन वर्ब है, और एक पत्र ऑब्जेक्ट है, तो इसका हो जाएगा राम विल बी राइटिंग अ लेटर। तो ये हेल्पिंग वर्ब है और राइटिंग मेन वर्ब है, जहाँ पर हमने राइट के साथ ing यूज़ किया है। अब जैसे हम इसका एक पूरा रूल देख लेते हैं कि क्या रूल्स हैं। अब यहाँ पर ये टेबल बिल्कुल ध्यान से रट लीजिए कि जो सब्जेक्ट होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इसमें नेम ऑफ द पर्सन होगा, व्यक्ति का नाम, राम,
सिया जैसे राम मेल पर्सन है, सिया फीमेल पर्सन है, तो राम के लिए प्रोनाउन ही यूज़ कर सकते हैं और सिया के लिए प्रोनाउन शी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही वी हम के लिए, दे वे के लिए, यू तुम के लिए, आई मैं, इट यह। ऐसे ही नेम ऑफ प्लेस, किसी जगह का नाम जैसे कंट्री, सिटी या फिर टाउन, देश, शहर या नगर का नाम। नेम ऑफ थिंग, जैसे थिंग्स कोई भी हो सकती है, जैसे बुक, टेबल, पेन, ये सब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल बी और शेल बी, जैसे होगा, होगी, होंगे, होगा। तो हो को दिखाने के लिए बी ई यूज़ करते हैं और गा गेगी के लिए हम विल और शेल यूज़ करते हैं, तो हो जाएगा विल बी, शेल बी। तो शेल बी हम कहाँ यूज़ करते हैं? शेल बी जो होता है वो यूज्ड होता है आई और वी के साथ, और विल बी जो यूज्ड होता है वो ही, शी, इट या फिर जो दूसरे और एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ होता है। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि शेल बी का हम यूज़ करेंगे आई और वी के साथ। ऐसे ही मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आई एन जी लगाओगे। तो रन का, जैसे वॉक है, रन मतलब दौड़ना, रन का हो जाएगा रनिंग, वॉक का हो जाएगा वॉकिंग, रीड का हो जाएगा रीडिंग। और ऐसे ही ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट की तरह होगा, तो इसमें सिर्फ नेम ऑफ द पर्सन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ऑन विच वर्क इज़ डन। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे कार्य किया जाता है, तो यहाँ पर आप ही यूज़ नहीं करोगी। ही को एज एन ऑब्जेक्ट अगर आप यूज़ करोगे तो वो हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, और दे का दैम, यू का यू ही रहेगा, आई का मी हो जाएगा और इट का इट रहेगा। नेम ऑफ द प्लेस एज सच रहेंगे, नेम ऑफ द थिंग भी एज सच आप यूज़ करोगे। तो ये है पूरा टेबल जो आपने याद करना है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल्स क्या हैं? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कितनी तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो सेंटेंसेस को हम बहुत ही तरह से बोल सकते हैं। जैसे एक हम सेंटेंस ले लेते हैं और देखते हैं कितनी तरह से हम इसको बोल सकते हैं। वह मैदान में दौड़ रहा होगा, तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहे हैं कि वह मैदान में दौड़ रहा होगा, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है कि नॉर्मल बात हो रही है, ठीक है। ऐसे ही वह मैदान में नहीं दौड़ रहा होगा, यहाँ पर हमने नहीं वर्ड लगा दिया है, मना कर दिया है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। तो नहीं के लिए ये नेगेटिव में चेंज हो गया। ऐसे ही क्या, अब हमने क्या लगा दिया है, क्या वह मैदान में दौड़ रहा होगा। अगर क्या हो गया तो मतलब क्वेश्चनिंग कर रहे हो, तो क्वेश्चनिंग के लिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, इसे हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है क्या वह मैदान में नहीं दौड़ रहा होगा। क्या भी यूज़ हुआ है, नहीं भी यूज़ हुआ है। तो नहीं होता है नेगेटिव के लिए, क्या है इंटेरोगेटिव, तो दोनों इकट्ठे आ गए, तो ये हो जाएगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है, जैसे ये तो 4 टाइप्स के हो गए। इसके अलावा जैसे वह मैदान में क्यों दौड़ रहा होगा। अब क्या नहीं है, क्या की जगह क्यों है, मतलब क्वेश्चनिंग जो है वो ज़्यादा पूछी जा रही है कि क्यों दौड़ रहा होगा, कि रीज़न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर WH फैमिली का वर्ड यूज़ हुआ है, क्यों। क्यों का मतलब वाई, तो वाई जो है वो W से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए क्यों जो है क्वेश्चनिंग हो रही है, तो इसीलिए इंटेरोगेटिव है, लेकिन WH फैमिली का यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है, तो उसका क्योंकि रूल अलग होता है, सेंटेंस का फॉर्मेट अलग होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर WH फैमिली लिख रहे हैं। ऐसे ही अगर नहीं आ जाता है क्यों के साथ, मतलब इंटेरोगेटिव भी हुआ, नेगेटिव भी हुआ, तो वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्यों जो है वो एक रीजनिंग वर्ड है, WH फैमिली का है, वाई। तो WH फैमिली के कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे व्हेन कब, वाई क्यों, वेयर कहाँ, हुज किसका, हाउ कैसे, हाउ मच कितना, हाउ मेनी कितने। हाउ मच यूज़ होता है
अनकाउंटेबल नाउन्स, वो नाउन्स जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, इनको हम नहीं गिन सकते। हाउ मैनी वो नाउन्स होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, उनके साथ हम हाउ मैनी यूज़ करते हैं। जैसे हाउ मैनी पेन्स, पेन को हम गिन सकते हैं। हाउ मैनी पेंसिल्स, हाउ मैनी टेबल्स, टेबल को गिन सकते हैं। हाउ मच मिल्क, हाउ मच वाटर, ठीक है, उनके साथ हम हाउ मच यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे W से स्टार्ट है ये सब वर्ड्स, तो ये W के हो गए, और ये H से स्टार्ट है तो ये H फैमिली के हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या सेंटेंस फॉर्मेट है? तो फॉर्मेट आपने याद रखना है कि सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? विल बी और शैल बी, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर आपने सिंपल सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और ऑब्जेक्ट लगा देना है, लास्ट में फुल स्टॉप। तो इसका हो जाएगा वह मैदान में दौड़ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए वह सब्जेक्ट है, होगा हेल्पिंग वर्ब है, दौड़ रहा मेन वर्ब है, मैदान में ऑब्जेक्ट है। अब हम इसका बनाते हैं सेंटेंस। तो वह का हो जाएगा ही, और विल बी जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, रनिंग मेन वर्ब है, जैसे रन है उसके साथ ING लगा देंगे, और इन द प्लेग्राउंड जो है वो ऑब्जेक्ट है। लड़के मैच खेल रहे होंगे, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये चेक कीजिए कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, फिर उसको एक सेंटेंस की फॉर्मेट में यूज़ कर दीजिए और फिर आपका सेंटेंस बन गया। जैसे द बॉयज़ विल बी प्लेइंग अ मैच, तो यहाँ पर द बॉयज़ है, क्योंकि ये प्लूरल में है इसीलिए यहाँ पर विल बी आ जाएगा, देन प्लेइंग अ मैच। नेक्स्ट है मैं एक गाना गा रहा हूँगा। तो यहाँ पर आप खुद ट्राई कीजिए, सबसे पहले चेक कीजिए कि सब्जेक्ट क्या है, फिर चेक कीजिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, फिर मेन वर्ब चेक कीजिए, फिर ऑब्जेक्ट चेक कीजिए, फिर एक सेंटेंस के फॉर्मेट में से लिख दीजिए और आपका सेंटेंस बन जाएगा। खुद ट्राई कीजिए। चलिए अब देखते हैं। आई शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्योंकि मैं है उसके साथ शैल बी हो जाएगा, सिंगिंग जो है वो मेन वर्ब है। तुम मुंबई जा रहे होंगे, तो तुम क्या है? सब्जेक्ट है, होंगे हेल्पिंग वर्ब, जा रहे जो है वो मेन वर्ब है, मुंबई ऑब्जेक्ट है। यू विल बी गोइंग टू मुंबई, यू के साथ विल बी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का क्या सेंटेंस फॉर्मेट है? तो यहाँ पर आप सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करोगे, देन हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर नॉट जो होता है वो हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में लगता है। ये हमें जैसे पता है क्योंकि हम पहले भी प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ये कर चुकी हैं कवर। अगर आप नए हो तो आप हमारी ये वीडियो चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप नॉट लगाते हो तो हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में लगाओगे, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो 2 वर्ड्स की है। मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वो है विल बी और शैल बी, तो 2 वर्ड्स आ रहे हैं। तो इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस विल और बी ये दोनों अलग हो जाएंगे, या फिर शेल बी जो आई और वी के साथ यूज़ होता है। अगर शेल बी आता है तो शेल और बी दोनों अलग हो जाएंगे, इन दोनों के बीच में हम नॉट यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ हमने याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, देन बी, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वह मैदान में नहीं दौड़ रहा होगा, तो यहाँ पर ही विल नॉट बी, तो विल बी के बीच में हम नोट लगा देंगे, ही विल नॉट बी रनिंग इन दी प्लेग्राउंड। लड़के मैच नहीं खेल रहे होंगे, द बॉयज़ विल नॉट बी, विल और बी के बीच में नोट आ जाएगा, द बॉयज़ विल नॉट बी प्लेइंग अ मैच। मैं एक गाना नहीं गा रहा हूँगा, तो यहाँ पर शेल और बी के बीच में नोट आ जाएगा, दोनों बाइफरकेट हो जाते हैं। तो आई शेल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम मुंबई नहीं जा रहे होंगे, यू विल नॉट बी गोइंग टू मुंबई, तो यहाँ पे विल बी के बीच में नोट आ जाता है।
नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले यूज़ होगी। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज़ होगी, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी। दैट मीन्स विल बी और शैल बी दोनों बाइफर्केट हो जाएंगे क्योंकि टू वर्ड्स का है हेल्पिंग वर्ब, और उनके बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या वह मैदान में दौड़ रहा होगा, तो विल ही बी, तो विल और बी के बीच में ही आ जाएगा, विल ही बी रनिंग इन द प्लेग्राउंड। क्या लड़के मैच खेल रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। तो क्या लड़के, अब यहाँ पर देखिए क्या लड़के, तो यहाँ पर विल आ जाएगा, विल द बॉयज़ बी, विल इसलिए आएगा क्योंकि बॉयज़ हैं, तो विल द बॉयज़ बी प्लेइंग अ मैच, तो इन दोनों के बीच में ये सब्जेक्ट आया है। दी हमने क्यों लगाया है बॉयज़ के साथ, दी इसीलिए लगाया है क्योंकि स्पेसिफिक लड़कों को बोला गया है। दी बॉयज़ ये स्पेसिफिक हैं, स्पेसिफिक टीम ऑफ द बॉयज़ है, इसीलिए यहाँ पर दी यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है क्या मैं एक गाना गा रहा हूँगा, शेल आई बी, क्योंकि आई है तो आई के साथ शेल होगा, तो शेल और बी के बीच में आई सब्जेक्ट आ जाएगा। शेल आई बी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या तुम मुंबई जा रहे होंगे, विल यू बी गोइंग टू मुंबई, तो यहाँ पे विल बी के बीच में यू सब्जेक्ट आया है, तो विल यू बी गोइंग टू मुंबई। अब है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेम वैसे ही हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को हम बाइफर्केट कर देंगे और उसके बीच में आ जाएगा सब्जेक्ट और नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब जो है विल बी और शैल बी है, तो विल बी ये दोनों बाइफर्केट हो गए और इन दोनों के बीच में नेगेटिव का नोट आ जाएगा, इंटेरोगेटिव का सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे फिर नोट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट और नोट जो है विल बी और शैल बी के बीच में आएगा। इंटेरोगेटिव में नोट आ जाएगा विल बी और शैल बी के बीच में। अब जैसे एग्जाम्पल है, क्या वह मैदान में नहीं दौड़ रहा होगा, तो यहाँ पर ही से पहले विल आ जाएगा, विल ही नॉट बी रनिंग इन द प्लेग्राउंड, तो यहाँ पर सब्जेक्ट और नॉट है। क्या लड़के मैच खेल नहीं रहे होंगे, तो यहाँ पर विल द बॉयज़ नॉट बी प्लेइंग अ मैच, तो यहाँ पर विल और बी के बीच में सब्जेक्ट द बॉयज़ और नॉट यूज़ हो रखा है, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है क्या मैं एक गाना नहीं गा रहा हूँगा, तो यहाँ पर शेल आई नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, तो शेल और बी के बीच में हम सब्जेक्ट और नॉट लगा देंगे, तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या तुम मुंबई नहीं जा रहे होंगे, विल यू नॉट बी गोइंग टू मुंबई, तो यहाँ पर विल और बी के बीच में सब्जेक्ट और नॉट यूज़ हो रखा है, तो ये हो गए हमारे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस लेकिन WH फैमिली के जिसमें वर्ड्स आते हैं, तो सेम हो जाएगा। सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस फॉर्मेट है वो हम यूज़ करेंगे और उससे पहले हम WH फैमिली का वर्ड लगा देंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या है, हेल्पिंग वर्ब विल और शेल, और बी के बीच में हम सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, और WH फैमिली का वर्ड आता है वो सबसे पहले आ जाएगा। तो अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह मैदान में क्यों दौड़ रहा होगा, तो यहाँ पर क्यों के लिए वाई, WH फैमिली का ये W से रिलेटेड वर्ड है, W लेटर वाई, तो वाई के साथ हम विल लगा देंगे और विल बी के बीच में हम सब्जेक्ट लगा देंगे, ये हमारा इंटेरोगेटिव हो जाएगा। इंटेरोगेटिव में क्या है, विल बी और शैल बी के बीच में सब्जेक्ट, तो ये हो जाता है इंटेरोगेटिव। अगर WH फैमिली का वर्ड आता है वो पहले यूज़ हो जाएगा, तो वाई विल ही बी रनिंग इन दी प्लेग्राउंड। नेक्स्ट है लड़के मैच क्यों खेल रहे होंगे, तो क्यों वाई, तो वाई
विल द बॉयज़ बी प्लेइंग अ मैच। तो यहाँ पर विल और बी के बीच में सब्जेक्ट है क्योंकि इंटेरोगेटिव है, और वाई हम आगे लगा देंगे। नेक्स्ट है मैं एक गाना क्यों गा रहा हूँगा। तो यहाँ पर वाई शैल आई बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पर शैल और बी के बीच में सब्जेक्ट है, और उससे पहले हम सेंटेंस के फॉर्मेट से पहले हम वाई लगा देंगे। तो वाई शैल आई बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम मुंबई क्यों जा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए वाई विल यू बी गोइंग टू मुंबई। तो विल और बी के बीच में हम यूज़ सब्जेक्ट लगा देंगे और सबसे पहले हम यूज़ करेंगे वाई। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली के, जिसमें कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स होते हैं जैसे हुज, हाउ मैनी, हाउ मच। ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। जैसे हुज, किसका, किसका क्या, इसको अकेला यूज़ नहीं करते, इसके साथ हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। किसका, किसका टेबल, किसकी चेयर, किसका पेन, किसकी पेंसिल। तो इन सब के साथ हम ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं। ऐसे ही हाउ मैनी होता है जैसे जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं। हाउ मैनी बुक्स, कितनी बुक्स। हाउ मैनी पेन्स, कितने पेन। ऐसे ही हाउ मच है जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, जैसे हाउ मच वाटर, हाउ मच मिल्क। तो इन सब के साथ हम ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं। तो ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं WH फैमिली के जिनके लिए फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होगा। क्या होगा कि इसमें ऑब्जेक्ट साथ में लग जाएगा, बाकी सेम एज सच रहेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, लास्ट की जगह आगे आ जाएगा हाउ मच, हुज और हाउ मैनी के साथ। उसके बाद क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इस रूल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले होगी। हेल्पिंग वर्ब अगर होती है सबसे आगे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो 2 वर्ड्स की है। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स अलग हो जाएंगे, उनके बीच में आ जाएगा सब्जेक्ट। तो विल बी और शेल बी दोनों के बीच में सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद आप लास्ट में मेन वर्ब यूज़ करोगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए अब थोड़ा सेंटेंसेस करते हैं। वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा होगा। अब देखो किसकी पुस्तक, ये दोनों इकट्ठे आ रखे हैं। तो किसके मतलब हुज बुक, हुज बुक। तो ये हुज बुक सबसे पहले आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है विल। तो विल बी दोनों अलग मतलब दोनों को हमने तोड़ दिया है और इन दोनों के बीच में सब्जेक्ट लगा देंगे वह। एक मेल है, अकेला है तो ही, ठीक है। तो विल बी के बीच में हम ही लगा देंगे। उसके बाद रीडिंग, पढ़ रहा, रीडिंग। हुज बुक विल ही बी रीडिंग। नेक्स्ट है वह कितनी किताबें पढ़ रहा होगा। अब कितनी किताबें, हाउ मेनी बुक्स। तो हाउ मेनी बुक्स विल ही बी। तो विल और बी के बीच में ही आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद बीई, फिर उसके बाद मेन वर्ब। नेक्स्ट है वह किताबें कैसे पढ़ रहा होगा। अब कैसे, अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर है कैसे, कैसे मीन्स हाउ, तो ये थोड़ा अलग है। तो हाउ के साथ हम ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हाउ को हम अकेला यूज़ कर सकते हैं। अब इन सब के साथ देखो ऑब्जेक्ट जो है वो साथ में है, लेकिन कैसे के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर मैंने ये सेंटेंस यूज़ किया है। तो हाउ में हाउ सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सेम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट आ जाएगा। तो विल बी के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। तो विल बी के बीच में सब्जेक्ट ही है, देन सेम एज सच रहेगा मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, रीडिंग दी बुक्स। नेक्स्ट है वह कितना दूध ला रहा होगा। अब कितना दूध, तो हाउ मच मिल्क, क्योंकि दूध अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पर हो जाएगा हाउ मच विल ही बी ब्रिंगिंग। तो विल और बी के बीच में ही सब्जेक्ट यूज़ हो रखा है और फिर ब्रिंगिंग जो है वो मेन वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। नेक्स्ट है तुम्हें कौन पीट रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए कौन का मतलब हु। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वो होता है जो करता होता है, जो कार्य को कर रहा है। तो कार्य को कौन कर रहा है, कौन, जो अननोन है तो वो हो जाएगा हु।
तो ये एक तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ये है तो क्वेश्चन मार्क में है, लेकिन हम इसका सेंटेंस फॉर्मेट करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन, क्योंकि यहाँ पर करता है, तो कौन हो गया हु, तो हु। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो होगी विल बी, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब है बीटिंग, पीट रहा, विल बी बीटिंग यू। किसको पीटा जा रहा है, तुम्हें, तो यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि यहाँ पे आपने कंफ्यूजन में नहीं आना है। आपने सबसे पहले तो ये चेक करना होता है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या है, उसके बाद आपको सब पता लग जाएगा। तो हु विल बी बीटिंग यू। नेक्स्ट है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली के। तो WH फैमिली का तो सिर्फ यही रूल है कि WH फैमिली के वर्ड सबसे पहले आ जाएंगे, और 3 वर्ड्स को छोड़ के बाकी जितने भी वर्ड्स हैं उन सब में नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो 2 वर्ड्स की है, दोनों बाइफर्केट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, उन दोनों के बीच में सब्जेक्ट और नॉट आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव भी है इंटेरोगेटिव भी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर उसके बाद BE जो है वो हेल्पिंग वर्ब का आएगा, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए अब सेंटेंसेस देखते हैं। वह मैदान में क्यों नहीं दौड़ रहा होगा, तो क्यों भी है, नहीं भी है, तो यहाँ पर क्यों के लिए वाई, उसके बाद विल और बी के बीच में सब्जेक्ट और नॉट आ जाएगा। विल बी मतलब विल ही नॉट बी रनिंग इन द प्लेग्राउंड। नेक्स्ट है लड़के मैच क्यों नहीं खेल रहे होंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई विल द बॉयज नॉट बी प्लेइंग अ मैच, तो द बॉयज सब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट आ जाएगा। नेक्स्ट है मैं एक गाना क्यों नहीं गा रहा हूँगा, वाई शैल आई नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, तो शैल और बी के बीच में सब्जेक्ट आई और नॉट आ जाएगा। तुम मुंबई क्यों नहीं जा रहे होंगे, वाई विल यू नॉट बी गोइंग टू मुंबई, तो विल और बी के बीच में सब्जेक्ट और नॉट है। नेक्स्ट है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो WH फैमिली के वर्ड्स हैं जिनमें, तो ये एक्सेप्शनल 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम अकेला यूज़ नहीं करते हैं, इनके साथ हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं हुज, हाउ मेनी, हाउ मच के साथ ऑब्जेक्ट यूज़ हो जाएगा। उसके बाद सेम जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट है वो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो 2 वर्ड्स की हैं, दोनों अलग हो जाएंगे वर्ड्स, और इन दोनों के बीच में सब्जेक्ट और नॉट यूज़ होगा क्योंकि नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है। उसके बाद हम लास्ट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे, देन क्वेश्चन मार्क। चलिए अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला है वह किसकी पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा, तो यहाँ पर किसकी पुस्तक, तो हुज बुक, तो दोनों किसकी पुस्तक दोनों इकट्ठे हैं, तो हुज बुक विल ही नॉट बी रीडिंग, तो विल और बी के बीच में आ जाएगा सब्जेक्ट और नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। नेक्स्ट है वह कितनी किताबें नहीं पढ़ रहा होगा, हाउ मेनी बुक्स विल ही नॉट बी रीडिंग, तो यहाँ पर विल और बी के बीच में सब्जेक्ट और नॉट आ जाएगा, और हाउ मेनी बुक्स जो है वो काउंटेबल नाउन है, इसीलिए हाउ मेनी यूज़ हो रखा है। नेक्स्ट है वह किताबें कैसे नहीं पढ़ रहा होगा, तो ये थोड़ा सा अलग है। कैसे जो है ये ऐसा H फैमिली का, WH फैमिली का वर्ड है जो अकेला यूज़ हो सकता है, तो यहाँ पर हमने हाउ यूज़ करना है। उसके बाद विल ही नॉट बी रीडिंग दी बुक्स, विल बी के बीच में सब्जेक्ट और नॉट आ जाएगा। ऐसे ही वह कितना दूध नहीं ला रहा होगा, तो यहाँ पर हाउ मच मिल्क विल ही नॉट बी ब्रिंगिंग, तो विल बी के बीच में सब्जेक्ट और नॉट आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज और चेक कीजिए कि आपको कितना लर्न हो गया है, कितना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जान चुके हो। तो आपकी जो एक्सरसाइज है इसमें आपने ट्रांसलेट करना है इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस पेज को पॉज कीजिए और अपने आंसर्स जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। उसके बाद इस वीडियो के बाद लास्ट में कुछ देर के बाद इसके आंसर्स भी डिस्प्ले होंगे, तो आप आगे इस वीडियो को रन कर सकते हो।
तो सबसे पहला है लड़कियां कमरे में पढ़ रही होगी। क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही होगी? वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा होगा? तुम्हें कौन पीट रहा होगा? मेरा भाई खेल रहा होगा। आपका भाई ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहा होगा। बच्चे शोर नहीं मचा रहे होंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए अब हम आंसर्स देखते हैं। तो सबसे पहला है लड़कियां कमरे में पढ़ रही होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा द गर्ल्स विल बी रीडिंग इन द रूम। तो द गर्ल्स जो है वो प्लूरल है, तो इसके साथ हम विल बी यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है रीडिंग, पढ़ना, पढ़ रही, तो रीडिंग के साथ ing लगा देंगे और इन द रूम ये है ऑब्जेक्ट। उसके बाद है नेक्स्ट, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही होगी? क्या आ जाता है, दैट मीन्स ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो विल सबसे पहले आ जाएगा। तो विल जो है और बी है, इन दोनों के बीच में हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। तो विल द गर्ल्स बी रीडिंग इन द रूम? वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा होगा? तो किसकी पुस्तक, हुज बुक, हुज बुक विल ही बी रीडिंग। नेक्स्ट है तुम्हें कौन पीट रहा होगा? हु विल बी बीटिंग यू? मेरा भाई खेल रहा होगा। माई ब्रदर विल बी प्लेइंग। आपका भाई ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहा होगा। योर ब्रदर विल नॉट बी गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। तो विल और बी के बीच में नोट आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। बच्चे शोर नहीं मचा रहे होंगे, तो ये नेगेटिव है, तो विल और बी के बीच में नोट आ जाएगा। तो चिल्ड्रन विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनको पता चले कि इस चैनल में जो लेसन्स हैं, जो कंटेंट है वो इतना यूज़फुल है, जिससे कि उनकी जितनी भी ग्रामर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सब दूर हो जाएगी। और साथ के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस जल्दी से मिल जाएगी। तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।